अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रही हूँ जी आप सब ठीक ठाक और खैर व आफ़ियत से होंगे। और ये बिल्कुल जी मॉर्निंग ही है और मॉर्निंग में आज बन रही है स्पैगेटी। और स्पैगेटी जी बन रही है मेरे बेटे के लिए, और बेटा तो यहाँ पे नहीं है पर स्पैगेटी बेटे के लिए बन रही है। तो इसकी स्टोरी जी मैं आपको सुनाती हूँ। एक्चुअली मेरे बेटे का दोस्त है, वो भी इसी सिटी का, और वो जी अपने घर आया हुआ था कोई ज़रूरी काम से 1-2 दिन के लिए। तो मुझे मेरे बेटे ने बताया कि मामा मेरा दोस्त आ रहा है। तो मैंने कहा चलो बेटा उसके हाथ में मैं कुछ बना के आपके लिए भेजूँगी, और ना मुझे आपने 1 दिन पहले बताना है कि उसका जो ड्राइवो का टाइम है वो क्या है। बस जी बेटा मेरा भूल गया मुझे बताना, और आज ही उसकी जो लड़का आया वो उसकी वापसी है। और सुबह अर्ली मॉर्निंग जब मैंने मैसेज अपने बेटे का पढ़ा कि मामा आज तो उसकी वापसी है तो आप रहने दें, अब तो टाइम काफ़ी हो गया और कहाँ आप बाज़ार जाएंगी और कहाँ क्या कुछ मेरे लिए आप बनाएंगी। पर माँ तो जी माँ है, मनु कितने साह आना सी। मैं क्या ना मेरा पुत्र, मैंने कहा था कि मैं आपको चीज़ बना के भेजूँगी, तो आप मुझे बताओ आपने क्या खाना, मैं वही बना के भेजूँगी। और 3 बजे जो उसकी ड्राइवर थी, मैंने कहा अर्ली मॉर्निंग मैं उसके लिए बना के रख दूँ ताकि ज़रा ठंडा हो जाए, थोड़ा फ्रिज या फ्रीज़र में इसको रखूँगी ताकि वहाँ जाने तक ये ठीक रहे। और आज ही मेरे घर में ख़ास स्पेशल मेहमान भी आ रहे हैं, उनके लिए भी कुकिंग करनी थी। तो मैंने कहा इतना कुछ बनना है और बेटे ने तो मेरे होना को नहीं है, तो बस यही दिल किया जी सारे काम छोड़ छाड़ के मेहमानों को भी हम देख लेंगे। पहले जी मैं अपने बेटे साहब के लिए ये स्पैगेटी बनाऊं जो कि उसने फरमाइश की थी। तो यहाँ जी ये बनी है स्पैगेटी। और बस जी मैं जैसे ही उसका सुबह मैंने मैसेज पढ़ा, वो कहते हैं आराम सुकून, फिर कहाँ मुझे आना था कि बेटे मेरे ने कह दिया कि नहीं नहीं मामा आप रहने दें। बस जी मैंने स्टोर खुलने का वेट किया। जैसे ही ग्रॉसरी स्टोर खुला जो उसका टाइम होता है 10 बजे, भागम भाग मैं गई, चिकन लेके आई, स्पैगेटी लेके आई। और ये फजीता स्पैगेटी है, इसके जो लवाजमात है इसके अंदर ही होते हैं, और जो रेसिपी है वो भी इसके जी बाहर लिखी होती है। और उसको जी हमने रख दिया स्पैगेटी को ठंडा होने के लिए। और यहाँ जो मैंने मैरिनेट करके विंग्स रखे हुए थे मेहमानों के लिए, मैंने कहा चलो साथ साथ काम कर लूँ क्योंकि जो गैस है आपको पता है वो उसका एक फ़िक्स टाइम है। और यहाँ जी जो वाइट सॉस पास्ता बनना था उसकी वो उसको बॉयल कर रहे थे। और ये देखे जो मैरिनेट करके मैंने चिकन रखा हुआ था, मैंने कहा इसको मैं फ्राई करके विंग्स को मैं रख लूँ। आपने देखा पहले भी मेरी रेसिपी हैं जो कि मैं चिकन स्ट्रिप्स बनाती हूँ, पर शुरू में मैंने ये विंग्स ही बनाए थे। और ये मैंने फैसलाबाद खाए थे, मुझे उस रेस्टोरेंट का नाम नहीं। तो बस जी वही जायका लेके मैं अपने घर आई, फिर मैंने घर आके ट्राई किए विंग्स, और एग्जैक्टली वैसे ही वो बने। तो उसके बाद जी बस जिसने खाए हैं वो फ़ैन है जी मेरी इस रेसिपी के। और आज मेरा था मूड कि आज स्ट्रिप्स की बजाय क्यों ना मैं जो चिकन विंग्स हैं वही मैं आज बनाऊं। तो इसके ऊपर जो इसकी एक वो स्किन होती है, अगर उसके साथ बने तो ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। और पर ये कि अब जैसे आप स्टोर में जाएं तो उन्होंने ऐसे ही इसको अलग से करके रखा होता है। तो यहाँ जी इनको मैं हल्की आंच पे फ्राई कर लूँगी ताकि अंदर तक जो चिकन है हमारा गल जाए। आपने कोशिश करनी है जो चिकन विंग्स है वो ज़रा छोटे साइज़ में लें। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। और यहाँ जी मैंने साथ बनाने थे फ़्राइज़, तो मैंने कहा फ़्राइज़ को भी जितना हल्का सा बॉयल करके मैं रख लूँ ताकि उनके जो फ़्राइज़ हैं वो ज़रा फिर अच्छे से बन जाते हैं। और यहाँ जी मेरे जो चिकन विंग्स थे वो फ्राई हो चुके थे, उनको हमने निकाल के साइड पर रख दिया। बस ये जी बॉयल करके फिर डाइवो का टाइम होना था, और यहाँ जी मैं पहुँच आई डाइवो स्टैंड पे। और जो बेटे का दोस्त था उसके हवाले जी मैंने खाना किया और मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई। यकीन करें आज इतना काम था, मैंने ना एक खुशी की धुन में ही सारा काम किया कि मेरे बेटे को भी आज मेरे हाथ का पका हुआ खाना जाएगा और वो खा के बहुत खुश होगा। और वो कहते हैं घर में इतना कुछ भी बन रहा हो और घर में एक बच्चा भी ना हो तो माँ का दिल उदास सा ही होता है कि सारे खाएंगे पर वो बच्चा नहीं खाएगा। तो बस कहीं ना कहीं मुझे वो खुशी जो थी, वो जो ये कहते हैं अचानक ही मुझे खुशी मिली, और मैंने खुद ही कहा बेटे को कि मैं आपको खाना बना के भेजूँगी। तो बस जी मुझे आज कोई थकावट नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, बड़े चिल मूड में बाकी सारा काम करी। तो यहाँ जी बन रही थी फ्रूट चाट। फ्रूट शूट मैंने सारा काट के रख लिया हुआ था, यहाँ पे मिक्स इसके अंदर नहीं होना था, बस केले रह गए थे। तो यहाँ जी हमने परात में इसको पलटा, खजूरें शजूरें डालनी, चाट मसाला इसके अंदर मैंने जो था वो ऐड किया, केले जो थे वो भी मैंने काट दिए। मौसमी फ़्रूट बड़ा ही अच्छा आया हुआ है और मेरे ख़्याल में अगर फ्रूट चाट बने तो बहुत अच्छी बनेगी। और यहाँ जी मैंने जो खुश्क होता है आलू बुखारा उसको पानी के अंदर भिगो के थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक के साथ मैंने मिक्स करके ये डाल दिया, इससे फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा।
बहुत ज़्यादा तुम तड़ंग आप ऐड ना करें ताकि फ़्रूट का जो टेस्ट है वो रहे। और कभी कभी इसके अंदर जी मैं फ़्रूट कॉकटेल भी ऐड करती हूँ, अगर आपका दिल करे तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे ही बहुत मज़ेदार है। तो आज कौन मेहमान आने हैं वो आगे आप देखिएगा कि ये सारी तैयारी मेरी किस लिए हो रही है। मुझे कल इन्फॉर्म किया गया जी उन्होंने आना है, तो मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम। और वो भी जी आ रहे हैं मुबारक के साथ। लें जी, यहाँ पे हमारी जो फ्रूट चाट थी वो रेडी हो चुकी है। बस मेरे किचन की जी बत्ती है ना वो अन्नी मूरी जाइए, इतनी अच्छी चीज़ कैमरे में नज़र आती है पर लाइट की वजह से, हालांकि मैंने लाइट चेंज भी कराई, पता नहीं यहाँ की वायरिंग में मसला है क्या मसला है, बल्ब जो हैं वो भी सड़ जाते हैं और जो लाइट है वो प्रॉपर पूरी आती नहीं है। और वीडियो बस ਇੰਨੀ मूरी जी मेरी बनती है ਤੁਹਾਡੀ हिम्मत है कि तुसी वेख लेंदे हो। और यहाँ जो चाय का सामान था मैंने कहा चलें उसको भी मैं ट्रे वगैरह में प्लेट में लगा के या डिश में लगा के उसको मैं रखूं। तो ये जी बाकर खानी थी, बिस्किट थे, निमको थी, और बच्चों के लिए ये कुरकुरे मुरकुरे पापड़ थे। तो ज़रा बच्चे वो खुश होके खाते हैं ना चाय के साथ, जिन्होंने चाय भी ना भी पीनी हो तो चलो निमको का थोड़ा सा उठाया तो वो छट्टा मुंह में दे दिया तो ये लवाजमात थे जी नमकीन और मीठे चाय के साथ। तो मेरा यही था कि मैं इधर जो छोटा सा मेरा ड्राइंग रूम है अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि सुबह सारी साबा से मैंने सफाई वगैरह भी कराई ख़ुद, उसके साथ मिलके मुझे डस्टिंग का बहुत ज़्यादा होता है कि डस्टिंग अच्छे से हो। तो मेरा इरादा था कि हम ना यहीं पे बैठ के खा पी लेंगे ज़रा इजी हो के, पर गर्मी जो थी वो भी थी, पर ये भी था कि चीज़ें भी सारी गर्म हैं तो खा के और गर्मी ना लगे। फिर यही था कि चलो जो मेहमान आ रहे हैं हम उनसे पूछ लेंगे जी आपने यहाँ बैठ के खाना है या जो बेडरूम में एसी है वहाँ बैठ के खा लेंगे। क्योंकि कभी कभी कुछ मेहमान आपके इतने प्यारे होते हैं कि आप उनको कहीं भी बिठा दें वो खुश होकर बैठ जाते हैं, और मतलब कोई ऐसा इशू नहीं होता जी हमें ड्राइंग रूम में नहीं बिठाया। फ़िलहाल जी मैंने सीटिंग यहाँ पे रखी हुई थी, बर्तन वगैरह मैंने यहाँ पे लगाए हुए थे, और मुझे यही था कि चलें जी देखेंगे मौसम के हिसाब से कहाँ बैठा जाता है। और यहाँ जी मैं जो मेरी वो थे विंग्स मैंने फ्राई किए, उसकी मैं सॉस बना रही हूँ। और ये मैंगो चिली सॉस जी मैं फैसलाबाद से लेके आई थी, इसमें आप खाली चिकन भी बनाएं बोनलेस लजीज़ बनता है, उसकी रेसिपी भी मैं कभी आपको दूँगी जब मैं बनाऊँगी। और यहाँ जी सॉस मैंने हल्का सा लहसुन डाला और चिली केचप डाली, दूसरी केचप डाली, लाल मिर्चें डाली, थोड़ा सा मैंने हनी इसके अंदर ऐड किया, थोड़ा सा मैंने सोया सॉस इसके अंदर ऐड किया, और बस उसको एक ये हल्की सी ग्रेवी दे के और ये जो मैंगो सॉस थी ये मैंने ऐड किया आज कि ज़रा इसको एक नया फ्लेवर और नया टच देते हैं। और ये देखें जब अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि जो आपने एक सॉस सी बनाई है वो सॉरी वो अच्छे से इसके ऊपर कोड हो जाए। अगर आप चाहें तो हल्की सी ग्रेवी में भी कर सकते हैं, पर ये ज़रा इस तरह अच्छी लगती है क्योंकि इस तरह ज़रा खाना इसका इजी हो जाता है। सारे काम शाम करके जी हमने यहाँ पे अपने कपड़े चेंज किए, ज़रा हम फ्रेश हुए, एयर कूलर के आगे हम जो थे वो खड़े हो गए। ये पता नहीं स्याही कहाँ से मेरी शर्ट पे लग गई, शायद कोई काम शाम करते जैसे बच्चों की पेंसिल्स वगैरह या पेन उठाए हैं तो वो मेरी कहीं शर्ट पे लग गया। तो ऐसे लग रहा था जैसे अभी मैं ट्यूशन पढ़ के आई हूँ ट्यूशन पढ़ के बच्चे हैं ना, हाथों में पेंसिल लगी होती है, मुंह पे पेंसिल लगी होती है, कभी कपड़ों पे भी पेंसिल लगी होती है। जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे ना, अगर हाथ में हमारे बाल पॉइंट होती थी, कभी सर में ख़ारिश हुई, वो बाल पॉइंट के साथ ख़ारिश बड़ी अच्छी होती थी, पर होता क्या था वो बाल पॉइंट सर के अंदर लग जाती थी। तो यहाँ जी ये रोल थे मेरे पास पड़े हुए बने हुए, तो मैं ये फ्राई कर रही थी और साथ ही जी गेट पे बेल हुई तो हम जल्दी से आए क्योंकि जो हमारे गेस्ट थे वो आ चुके थे। तो यहाँ जी आई हमारी प्यारी सी बेटी अंजेल, कोमैल और आप सब की जी जानी मानी पहचानी प्यारी सी जी साइमास कॉर्नर आई हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि बच्चों की जब तलीम में कोई ऐसी अचीवमेंट हो, कोई खुशी हो, तो जो मतलब आपके साथ रहने वाले साथ चलने वाले जब खुश होते हैं तो बच्चों को अप्रिशिएट करने आते हैं, मुबारकबाद देने आते हैं। तो ये जी मुबारक क्या आया था ख्वाजा का हलवा टोकरी में, और साथ क्या वो हम बाद में देखेंगे। तो ये साइमास कॉर्नर से जो मैं पूछ रही थी, आपका सूट बहुत प्यारा है, साइमा के सूट माशाल्लाह बहुत प्यारे होते हैं, इसकी चॉइस बड़ी अच्छी है। और वो मुझे कह रही तुम्हें ये सूट याद नहीं, मैं तुम्हारे साथ पहन के एक दफ़ा कहीं गई भी थी। मैंने कहा अच्छा, मैंने क्योंकि साइमा मैंने कहा साइमा मेरे इतना फोकस कपड़ों पे नहीं होता ना कि किसने क्या पहना हुआ है। जैसे एक औरतों को शौक़ होता है कि फ़लाने ज्वेलरी क्या पहनी है, कपड़ा क्या पहना है, जूता क्या पहना है, या हैंड बैग कैसा लिया हुआ है, या किस ब्रांड का पहना हुआ है। तो मेरा इन चीज़ों पे फोकस नहीं जाता, बस मुझे ये होता है कि अगला अच्छा लग रहा है तो ठीक है।
तो साइमा पे ये सूट माशाल्लाह जी बहुत सज रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ जी जो हमारे जो आने के बाद इनकी हमने खातर तवाज़ा की, वो जी हमने इनकी जूस की। कुमैल साहब जी अपने मोबाइल पे गेम खेल रहे थे। मैंने एयर कूलर उधर किया हुआ था ड्राइंग रूम की तरफ, पर यह कि यहाँ से गुज़रना फिर ज़रा मुश्किल था। फिर हमने यही सोचा कि हम एसी वाले रूम में ही जी वहाँ पे आराम से पथल्ला मार के हम खाएंगे पंजाबी देसी स्टाइल में। और ये जी रोल थे, समोसे थे, नगट्स थे, ये हमने फ्राई किए। ये जब मैं फैसलाबाद गई थी ना तो इम्तियाज़ स्टोर से मैं लेके आई थी, और ये इम्तियाज़ स्टोर के अपने बने हुए थे, उनके अपने नाम के साथ। बाकी जो दूसरी ब्रांड्स के होते हैं कंपनियों के, वो मैंने नहीं लिए थे। मैंने कहा चलें ये मैं ट्राई करती हूँ, और ये बड़े ही अच्छे थे, यकीन करें जैसे घर के बने हुए हैं। और यहाँ पे फ्राइज़ भी हमारे बन गए थे, विंग्स भी हमारे बन गए थे, और जो फ्रूट चाट थी वो भी हमने जी यहाँ पे रख दी। और साथ जी हमारे बड़े, वो कहते हैं ना, एक गपशप वाले माहौल में हम बैठे हुए थे, साथ साथ बातें भी हो रही थी। फिर आपको पता है जब दोस्त इकट्ठे हो जाएं, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे 10 हो, तो उनकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी होती है। फिर बच्चे भी आपस में दोस्त हैं, तो टाइम ये था कि बस खाते पीते अच्छा ही टाइम जी खुशगपियों में वो जो था हमारा गुजर जाना था। तो साइमा को मैं वही यहाँ पे बता रही थी कि सुबह सुबह उठते साथ आज मैंने स्पेगेटी बनाई अपने बेटे के लिए, और मैं कहते हैं खुशी से सरशार थी मैं। पता नहीं माँ को शायद ये अजीब सी खुशी होती है कि बच्चा घर नहीं है, इतनी दूर इस्लामाबाद उसको मैंने खाना बना के भेजा। तो मुझे आज बड़ी एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी, और उसी खुशी में यकीन करें मैंने भाग भाग के सारा काम किया बग़ैर किसी हेल्प के, बच्चों की हेल्प के। मुझे यही था कि बस मैं ख़ुद करूँ। ये कहता ना एक ख़ास सी एनर्जी आज मेरे अंदर आई हुई थी। तो वैसे जी माँ को तो चाहे बेटियाँ हो चाहे बेटे हो, माँ को तो हर औलाद से प्यार ज़्यादा होता है। घर से दूर बच्चा हो तो माँ की यही कोशिश होती है कि बच्चे ने खाया क्या है या क्यों नहीं खाया, या बच्चा घर आया तो मैंने क्या बनाना है। तो बस ये आज था कि मेरे हाथ का मेरा बेटा खाएगा और वो बहुत खुश होगा। तो उसका जो दोस्त था वो बस पहुंचने वाला था, मैंने अपने बेटे को कॉल की, कहता बस मामा उसका वेट कर रहा हूँ, बस वो पहुंच गया इस्लामाबाद, तो बस वो आ रहा है। और यहाँ जो उसके बाद ये बना था वाइट सॉस पास्ता बना था, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत यमी होता है। साइमा को उसके बच्चों को बड़ा ही पसंद आया। इसके अंदर जी कॉर्न होते हैं, कॉर्न मुझे बड़े पसंद हैं, और ये जी मेरी बेटी बनाती हैं माशाल्लाह, और बड़ा ये स्पेशल बनता है। मुझे ख़ुद इसके हाथ का ये बहुत पसंद है। और खाने के बाद जी आ गई गर्मा गर्म चाय, स्पेशल चाय, जो कि मैं साइमा के लिए बनाती होती हूँ। बड़ी इलायची, सौंफ, वो उसको कैरेमलाइज़ करके चीनी को पत्ती के साथ, तो वो चाय उसका टेस्ट एक बड़ा मखसूस सा अच्छा सा आता है, जैसे आपने वाकई तंदूर के अंदर या किसी भट्टे के अंदर चाय बनाई है, उसका वो टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ जी मैं साइमा को कह रही थी कि चाय पी के मुझे बताओ कि चाय कैसे बनी है। और साइमा कह रही थी हमेशा से तुम्हारी जो चाय होती है जो तुम ख़ास मेरे लिए बनाती हो वो बहुत अच्छी बनती है। तो बहुत शुक्रिया जी साइमा का, उसे मेरे हाथ की चाय अच्छी लगती है, और मुझे साइमा के हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है। जब जब मैं जाऊँ कभी, तो जैसे आपने देखा ही होगा कि अक्सर मैं जाती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं साइमा चाय पीने आई हूँ। तो यहाँ जी बस हम जो चाय के साथ लवाजमात से उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, और साथ ही जी बेटे की मुझे कॉल भी आ गई, वो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, और कह रहा था मामा डब्बा भर के आपने भेजा। तो मैंने डब्बा भर के उसको भेजा था, ताकि कह रहा था मैंने सुबह नाश्ते में भी खाना है। आप देखें जी मैं वॉइस ओवर करते हुए मैं वो खुशी को महसूस कर रही हूँ जो मैंने अपने बेटे को भेजते वक्त महसूस की थी। और यहाँ जी बस ये अब साइमा जो थी जाने के लिए तैयार थी, और हम देख रहे थे कि साइमा क्या लेके आई हैं। और जैसे कि आपको पता है सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, और जो हमारे इधर ख्वाजा हैं उनका जो स्पेशल हलवा है वो काफ़ी फ़ेमस है। और ये साइमा ने साजी पैसे दे दिए थे बच्चों को कि अपनी मर्ज़ी से आप लोग कुछ ले लेना, मैं नहीं लेके आई। तो ये भी मैंने कहा ये अच्छी चीज़ होती है कि बच्चा अपनी पसंद से ले, या कहीं भी आप गिफ्ट दें, गिफ्ट भी देना ही होता है। तो अमाउंट है वो एक अच्छा गिफ्ट होता है कि चलो अपनी मर्ज़ी का ले लें, या अगर कोई और अच्छी चीज़ लेनी है, कुछ अपने पैसे जमा किए वो डाल के आप चीज़ ले सकते हैं। और ये देखिए जी ये सोन हलवा जो साइमा ले गई थी, साइमा का बहुत शुक्रिया जी, उसने टाइम निकाला, बच्चों के साथ आई, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। और साइमा को जी हमने छोड़ने जाना था। अब आपको पता है कि सना जी गाड़ी चला लेती हैं, तो मैंने कहा था साइमा तुमने आना है और फिर आराम से जाना है, ये नहीं कहना कि अब हमारी गाड़ी आ गई है, हमारा ड्राइवर आ गया। मैं कि अपने ड्राइवर को छुट्टी दे दो, अब आपके पास ऑलरेडी एक और ड्राइवर है। खैर ड्राइव तो साइमा ख़ुद भी कर लेती है, पर यह कि उसकी गाड़ी, फिर मैंने कहा अपनी गाड़ी ना मंगवाना, तो मैं आप लोगों को छोड़ आऊँगी। तो यहाँ जी बस अब हम खड़े थे,
और ये अंजेल ने सूट पहना हुआ था जी एथनिक का, बहुत ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा लग रहा था। साथ जो जूता था वो भी बड़ा मैचिंग था, दुपट्टा जो था वो भी इसकी जी नानो का दिया हुआ था। और ये पास्ता जी साथ मैंने साइमा के बेटे के लिए दिया, साइमा को भी अच्छा लगा था। और एथनिक के सूट मैंने हमेशा कहा बच्चियों के लिए बड़े ही अच्छे होते हैं, कैरी करना इजी होता है, क्योंकि ज़रा खुले खुले लूज़ होते हैं और बच्चियों को लूज़ कपड़े ही पहनाने चाहिए और लूज़ ही अच्छे लगते हैं। ख़ासकर जो शर्ट है वो लूज़ हो, मुझे तो वो पसंद है। तो आज अंजेल ने जी पहना हुआ था एथनिक का सूट, जो कि बहुत ही खूबसूरत था, और जो जूता था वो भी उसका मैचिंग था। और शुक्र है जी आज कुमैल साहब भी आराम से बैठे रहे, कोई शोर शराबा नहीं किया। तो हम यहाँ जी पूरी फैमिली साइमास कॉर्नर को उनके घर छोड़ने जा रहे थे, कहीं साइमा फिर ना वापस आ जाए ऐसी बात नहीं है। तो बस जी गाड़ी बाहर खड़ी होती है, अभी ऊपर शेड नहीं है, तो कभी कभी ना मिट्टी भी आ जाती है, फिर हल्की सी बारिश हो तो जो उसका मिरर है उसके हल्के दाग पड़ जाते हैं, आप अक्सर देखते होंगे। तो इंशाल्लाह जी इसका कोई प्रॉपर हिसाब करते हैं ताकि इसके ऊपर शेड आए और गाड़ी का जो मिरर है, विंड स्क्रीन है, वो ज़रा साफ़ रहे। तो यहाँ जी हम साइमा की हाउसिंग सोसाइटी में इंटर हो चुके हैं। तो यहाँ साइमास कॉर्नर को जी उनके घर हम छोड़ेंगे, थोड़ा हम अंदर भी जाएंगे, आपको अंदर से भी दिखाएंगे कि क्योंकि तकरीबन डेली साइमा के घर में कोई ना कोई काम होता है। जैसे सोफ़ों की पोशिश का काम था, पहले एक सोफ़ा आया, फिर आपने देखा उसने दूसरा आपको दिखाया, फिर उसके घर में कुछ पेंटिंग्स का काम हो रहा था। कोई जो उसकी पुरानी अपनी मतलब पहले फ्रेम थे, कुछ ऐसे ख़राब हो जाते हैं और कुछ बिल्कुल ठीक थे, कुछ पिक्चर्स जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, उनको ठीक करवाना पड़ता है। और सबसे बढ़ के जी सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सी पिक्चर के साथ या कौन सी सीनरी के साथ कौन सी अच्छी जाएगी, वॉल का जो साइज़ है वो सारा देखना पड़ता है। तो लें जी यहाँ हम बस साइमास कॉर्नर के घर पहुँच चुके हैं और यहाँ जी हमने अपनी जो गाड़ी थी वो पार्किंग पे लगाई। तो यहाँ जी सारे उतरेंगे। तो जो कुमैल था, साइमा कह रही थी मेरी तो टांगें रह गई, क्योंकि अब कुमैल का माशाल्लाह वेट है, बच्चे छोटे हों तो इतना पता नहीं चलता माओं को, फिर जब एज के साथ साथ आपको पता भी है कि जैसे साइमा को वैसे भी नी का मसला है, खैर वो एज के साथ तो नहीं, एज के साथ तो नहीं है, उसको वैसे ही ना एक नी का मसला है, ऊपर उसके ऊपर वो ज़्यादा वज़न नहीं डाल सकती, और मतलब जैसे वो स्टेयर्स है वो स्टेयर भी नहीं चढ़ सकती क्योंकि उस पर प्रेशर आता है, वज़न पड़ता है। तो लें जी एक ब्यूटीफुल हाउस में हम इंटर हो चुके हैं। ये पेंटिंग्स आप देखें, ये साइमा भी आपको दिखा चुकी है, इसलिए मैंने कहा चले मैं आपको दिखाऊं। और आज मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगी जो कि साइमा को मैंने गिफ्ट की थी और फ्रेम करवा के, और वो थी जी मेरी जो साइमा के साथ फ्रेंडशिप के बाद जो मेरी पहली बर्थडे आई थी उसकी एक पिक्चर थी, वो फिर मैंने साइमा को उसकी बर्थडे पे जी गिफ्ट करवा के दी, क्योंकि मेरी बर्थडे पहले आती है, साइमा की बर्थडे बाद में आती है। तो ये पिक्चर है जी, और ये विदाउट फेस हम आपको दिखाएंगे। साइमा तो चलो फेस के साथ आ जाती है, मैं नहीं आती, तो मैंने कहा चलें जी इतनी सी पिक्चर मैं आपको दिखा दूं कि ये साइमा ने यहाँ पे लगाई हुई है, जो कि मुझे ये पिक्चर बड़ी पसंद है और बड़ी खूबसूरत है, बड़ी अच्छी यादें इस पिक्चर के साथ वाबस्ता हैं। साइमा ने पूरी मेरी जो बर्थडे थी वो इसने अरेंज की थी, दोस्ती के बाद जो मेरी पहली बर्थडे थी। और यहाँ जी अंजेल का जो ड्रेस है वो एथनिक का है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, और मैंने बताया जी इस सूट के साथ जो खूबसूरत चीज़ थी वो इसकी नानो का दुपट्टा था। तो नानो तो लफ्ज़ ही जी बड़ा प्यारा है, और नानो के साथ जो रिश्ता वो भी बड़ा खूबसूरत है। और इस तरह की जो एक अच्छी अच्छी चीज़ें हैं नानो की, वो मैं कहती हूँ बड़ी कीमती चीज़ें हैं। और ये दुपट्टा जी खादी का है, और खादी के पहले दुपट्टे बड़े ही अच्छे आते थे, वो काफ़ी सूटों के साथ आपके लग जाते थे, निकल जाते थे। और यहाँ मैं कहती साइमा छोटी लग रही है, अंजेल लंबी लग रही, क्योंकि अंजेल ने हील पहनी हुई थी, और साइमा का जैसे कि मैं आपको बताया कि उसको नीज़ का इशू है, तो वो फ्लैट जूते ज़्यादा मतलब पहनती है। तो मैं भी ज़रा थोड़ी, वो कहते हैं ना जब स्मार्ट थे, तो मैं भी ज़रा हील को अवॉइड ही करती थी क्योंकि बहुत लंबी लगती थी मैं। तो बड़ा मैं तकरीबन सारी ज़िंदगी मैंने फ़्लैट शूज़ ही पहने हैं, कोल्हापुरी चप्पलें पहनी हैं, या बिल्कुल फ़्लैट जो बंद पम्प्स होते हैं वो पहने हैं। और यहाँ जी साइमा लॉन का बता रही थी कि घास जो है अभी जल रही है, मौसम जैसे जैसे अच्छा होगा
तो जो घास है उसकी जो ग्रीनरी है वो भी ज़रा सामने आएगी। और अभी कुछ पेंट के निशान थे, कुछ इसने उतारे हैं, कुछ रह गए हैं। तो बड़ा जी अच्छा टाइम गुजरा आज का पूरा दिन आपके साथ। आपने देखा कितना मेरा बिज़ी रहा और मैं बड़ी खुश रही, यकीन करें ज़रा भी थकावट नहीं थी। वो एक ना बिजली वाली खुशी थी वो थी, और वो खुशी यही थी कि बेटे को मैंने खाना बना के भेजा। सिर्फ बीच में इतनी सी बात थी। तो ये इतनी सी बात शायद सुनने वालों के लिए हो, पर एक माँ के लिए ये बहुत ही खुशी की बात थी कि जहाँ आज मैंने इतना कुछ बनाया, सारा दिन मतलब चीज़ें कुक मैंने की, तो वहाँ आज का एक बना हुआ खाना मेरा बेटा भी आज खाएगा। तो उसका जो दोस्त था वो पहुंच गया हुआ था, बेटे की कॉल आ गई थी और बड़ा ही खुश हुआ था। और मैंने कहा था चलो अभी खा लेगा, फिर रात को पड़ता है फिर खा लेगा, अगर थोड़ा सा बच गया तो कल खा लेगा। उसके फ्रेंड के लिए भी मैंने साथ दिया कि जो रूममेट होते हैं चले वो भी साथ खा लेंगे। तो पहले जब आता था तो मैं साथ कुछ ना कुछ कभी ना कभी पका के दे देती थी, पर ये वाला एक्सपीरियंस मेरा पहला था और जिसकी खुशी को मैंने बेतहाशा फ़ील किया कि बेटा मेरा इस्लामाबाद में और मेरे हाथ की पकी हुई चीज़ वहाँ तक जाएगी और वो खाएगा। और मेरे ख़्याल में इस खुशी को एक माँ बड़े अच्छे तरीके से समझ सकती है जिसकी औलाद उससे ज़रा दूर रह रही है। तो हॉस्टल लाइफ में तो आपको हॉस्टल का मिलता है, तो माँ का बना हुआ खाना हॉस्टल में मिल जाए तो क्या ही बात है जी।